जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान कुद्दूस है, रिप्रेजेंटिंग यूबीएल फंड्स। आई एम श्योर मेरी आवाज़ आप लोगों को बिल्कुल आ रही होगी। सो बेसिकली आज का जो सेशन है वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के ऊपर है। फॉर दैट वी वुड लाइक टू थैंक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, उन्होंने ये वेबिनार अरेंज किया है। दुनिया भर में काफ़ी एज यू नो पॉपुलर हैं ईटीएफ और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। पाकिस्तान में वी आर द फर्स्ट वंस जॉइंटली। दो ईटीएफ पाकिस्तान में अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, वी आर वन ऑफ देम। ये पॉसिबल नहीं था ईटीएफ पाकिस्तान में लॉन्च करना विदाउट द सपोर्ट ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। एसईसीपी बहुत फोर्टकमिंग था इसके अंदर। PSX का एक बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर टू लॉन्च ETF एंड UBL फंड्स बीइंग द फंड मैनेजर ऑफ ETF। तो ये 3-4 डिफरेंट पार्टीज का इसके अंदर रोल था पाकिस्तान का पहला ETF लॉन्च करने में। कुछ दिन हुए हमने लॉन्च किया है, तकरीबन 24 मार्च से ETF पाकिस्तान में शुरू हुए हैं। सो कुछ 10-12 दिन हो गए और हमें फिनोमिनल किस्म का इंटरेस्ट दिख रहा है अपने कस्टमर्स और पोटेंशियल कस्टमर्स से। काफ़ी कॉल्स, ईमेल्स आ रही है आस्किंग क्वेश्चंस एज टू हाउ दिस वर्क्स, ये होता क्या है। तो फिर PSX और हमने सोचा कि एक वेबिनार करके और लोगों से थोड़ा इंटरेक्ट भी करें और थोड़ा ये भी बताएं कि एक्चुअली PSX और UBL का जो ETF है, हाउ इट वर्क्स। बिफोर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट ETF, मैं थोड़ा कोशिश करूंगा कि वेरी क्विकली जस्ट टू टॉक अबाउट UBL फंड्स। We are an asset management company, as you know, founded in 2001. 18-19 साल हो गए। जो हमारी रेटिंग है, बेसिकली एसेट मैनेजमेंट कंपनी की जो रेटिंग होती है वो AM एंड सो ऑन सो फोर्थ होती है। एसेट मैनेजर रेटिंग इसको हम कहते हैं। किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को जो हाईएस्ट अभी तक पाकिस्तान में रेटिंग मिली है, दैट इज AM1, और UBL फंड्स इज वन ऑफ दोज कंपनीज जिनको हाईएस्ट एसेट मैनेजर रेटिंग मिली हुई है। ये रेटिंग बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स पुट टुगेदर एज वन का कंबाइंड रिजल्ट होती है, विच इंक्लूड्स टॉप quality governance, fund performance, systems, processes, structures, and so on and so forth. Currently हमारे पास जो customer base है, that is about more than 75,000 customers है हमारे। बहुत सारी products UBL funds ने launch की, being the first AMC in Pakistan to offer such products. Capital protected strategy के कुछ funds थे, active allocation series, we were the first ones to launch it. And now we are jointly first AMC to launch an ETF in Pakistan. ये कुछ आपको वेरी क्विकली हमारी कुछ अचीवमेंट्स, ये स्क्रीन आपके सामने होगी। CIO 100 जो हमें US में एक अवार्ड मिला बिकॉज ऑफ आवर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। एसेट मैनेजर रेटिंग, जैसे मैंने यहाँ कर्सर भी रखा है, जैसे भी आपसे मैंने जिक्र किया। फंड परफॉर्मेंस के बहुत सारे अवार्ड्स, कॉर्पोरेट एक्सीलेंस अवार्ड फ्रॉम मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, हमें 3 years in running ये अवार्ड मिलता रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारे अवार्ड्स हमें टाइम टू टाइम मिलते रहे, बीइंग वन ऑफ द टॉप AMCs इन पाकिस्तान। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक जिसके लिए वेबिनार हो रहा है, ETF। So before talking about the UBL ETF, थोड़ा सा मैं आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि ETF होता क्या है। ETF इज अ म्यूचुअल फंड, और आप सब ज़ाहिर वाकिफ हैं म्यूचुअल फंड से। तो 2 तरह के म्यूचुअल फंड जनरली होते हैं, एक ओपन एंड फंड होता है, एक क्लोज एंड फंड होता है। ETF इज सॉर्ट ऑफ अ हाइब्रिड म्यूचुअल फंड which is basically traded at the stock exchange. तो जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिससे आप वाकिफ है, ओपन एंड फंड से होते हैं, उसमें अगर आपने इन्वेस्ट करनी होती है तो आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास एक इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन देते हैं, या अगर आपने पैसे निकालने हो तो रिडम्पशन एप्लीकेशन देते हैं, और आपकी ट्रांजैक्शन हो जाती है थ्रू एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ETF is hybrid in a way that if you were to buy an ETF unit, या उसमें आपने इन्वेस्टमेंट करनी है,
तो इसके यूनिट्स आपको मिलते हैं फ्रॉम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। एग्जैक्टली उसी तरीके से जिस तरह अगर आप कोई शेयर जाके अगर आप खरीदना चाहें तो आप स्टॉक एक्सचेंज में थ्रू योर स्टॉक ब्रोकर वो शेयर खरीदते हैं, एग्जैक्टली उसी तरीके से आप जो ETF का यूनिट है वो भी आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जाके और ट्रेडिंग टर्मिनल पे जिस तरह आपको नॉर्मल शेयर लेते हैं वैसे ही आपको मिलता है वो यूनिट। सो अगर आप शेयर खरीद सकते हैं तो फिर व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बाइंग एन ETF, मतलब आप शेयर ही खरीद सकते हैं। उसका जवाब ये है कि देखिए ETF जनरली दुनिया भर में इंडेक्स फंड होते हैं इन मोस्ट केसेस। इंडेक्स फंड ये होते हैं कि एक वो किसी इंडेक्स को फॉलो करते हैं। सो फॉर एग्जांपल एक ETF हो सकता है PSX 100 के ऊपर या कोई KMI 30 के ऊपर फॉर दैट मैटर हो सकता है। तो हमने ये किया कि जो हमारा ETF है वो भी एक इंडेक्स के ऊपर बना हुआ है और फंड का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है। हर इंडेक्स ETF का एक सिंगल ऑब्जेक्टिव ये होगा कि वो जो परफॉर्मेंस ऑफ द इंडेक्स है उसको कॉपी करने की या रेप्लिकेट करने की कोशिश करें। सो ETF का जैसे आपको दिख रहा होगा, यहाँ मैंने लिखा भी है कि इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है इज टू मिमिक द परफॉर्मेंस ऑफ द अंडरलाइंग इंडेक्स। इसका मतलब ये है कि अगर एक ETF बना हुआ है किसी इंडेक्स के ऊपर और उस इंडेक्स के अंदर से 9 स्क्रिप्ट्स हैं, तो फॉर यू टू एक्चुअली गो आउट इन द मार्केट एंड बाय दोज 9 शेयर्स इंडिविजुअली, आप ETF का एक यूनिट बाई करके और ऑटोमेटिकली वो जो 9 शेयर्स हैं अंडरलाइन उनका एक्सपोजर ले सकते हैं एक बहुत छोटे अमाउंट के साथ। सो इस वक्त जैसे ETF का पाकिस्तान में जो लॉट साइज है वो 500 यूनिट्स ऑफ ETF है जो रफली कोई 5-5.5 हज़ार रुपये बनता है। सो बाय बाइंग 500 units of ETF from stock exchange would actually give you an exposure of 9 underlying scripts without going to actually buy an individual scripts. तो अगर आप 9 शेयर्स बाई करेंगे तो शायद आप इतने अमाउंट से बाई ना कर सके। ETF का एक यूनिट आप बाई करेंगे तो आपको जो भी अंडरलाइंग इंडेक्स होगा उसका फॉरेन एक्सपोजर जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। So as I said कि most ETFs are उसके अलावा भी होते हैं बट most ETFs are index tracking mutual funds और इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने इंडेक्स की परफॉर्मेंस को मिमिक करें। जैसे आपको पता है कि ETFs ग्लोबली बहुत पॉपुलर हैं, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उसके अंदर। ETF एक कन्वेंशनल मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ आपको, कन्वेंशनल म्यूचुअल फंड से जो एक ओपन एंड म्यूचुअल फंड होता है उससे थोड़ा सा फर्क होता है। वो अभी मैं आपको अगली स्लाइड्स में एक्सप्लेन करता हूँ। एंड एज आई सेड कि मोस्ट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आर एन इंडेक्स फंड, तो वो किसी एक इंडेक्स को कॉपी करते हैं या कोशिश करते हैं कि जो रिटर्न है ETF का वो रेप्लिकेट करे उसके अंडरलाइंग इंडेक्स को। So this is a slide of actually explaining the differences between a normal mutual fund and open-end mutual fund and ETF. So एक equity mutual fund के अंदर यहाँ मैंने अपना कर्सर भी रखा हुआ है, मल्टीपल शेयर्स की होल्डिंग होती है और जाहिर है ETF के अंदर भी मल्टीपल शेयर्स की होल्डिंग होती है। तो ये तो sort of a similarity है between open-end mutual fund and ETF. The first difference is कि जैसे मैं भी आपसे जिक्र कर रहा था कि जो ओपन एंड म्यूचुअल फंड होता है वो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होता और अगर आपको उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो फॉर दैट यू नीड टू एक्चुअली सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर्म, उसका एक चेक और डायरेक्टली एसेट मैनेजमेंट कंपनी को। वेयर इन केस ऑफ एन ETF दिस कैन बी डायरेक्टली बॉट और सोल्ड फॉर दैट मैटर ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। जो एक और डिफरेंस है और आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है ये कि अगर आप एक नॉर्मल ओपन एंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहेंगे से सुबह 11 बजे और अगर आप वो इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन सुबह 11 बजे भी देंगे तो आपको जिस प्राइस के ऊपर उस म्यूचुअल फंड के यूनिट्स मिलेंगे वो डे एंड की प्राइस होगी। और डे एंड की प्राइस से मेरा मतलब यह है कि डे एंड जब हो जाएगा और से फंड के पास 9 शेयर्स हैं एक ओपन एंड फंड के पास, तो 9 शेयर्स की जो क्लोजिंग प्राइस होगी जब मार्केट क्लोज हो जाएगी उस बेसिस के ऊपर उस म्यूचुअल फंड यूनिट की एक प्राइस वर्कआउट होगी और आपको उस पे यूनिट्स मिल जाएंगे। Whereas अगर आप ये फैसला करते हैं कि यू नीड टू बाय एन ETF एट 11 o'clock इन द मॉर्निंग, तो आप 11 बजे की जो भी उन अंडरलाइंग शेयर्स की प्राइस होगी उसके करीब की प्राइस के ऊपर ETF का यूनिट स्टॉक मार्केट से खरीद सकते हैं।
और उसका रीजन ये होता है कि नॉर्मल ओपन एंड म्यूचुअल फंड की प्राइस दिन में एक दफा अनाउंस होती है डे एंड के ऊपर। तो अगर आप 11 बजे ये फैसला कर लें कि मुझे इन्वेस्ट करना है तो भी आप डे एंड की प्राइस पे एंटर करते हैं। वेरेज अगर आपने 11 बजे फैसला किया ETF यूनिट बाई करने का, तो ETF की जो प्राइसिंग है वो हर 15 सेकंड के बाद अपडेट होती है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मार्केट खुली हुई है, तो अगले 15 सेकंड में उस ETF की प्राइस, जिसको हम कहते हैं इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू या NAV जिसको हम कहते हैं, वो हर 15 सेकंड के बाद अपडेट हो रही होगी UBL फंड्स की वेबसाइट के ऊपर भी, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के ऊपर भी हो जाती है, और जो ट्रेडिंग टर्मिनल है वहां पे भी हो जाती है। तो 11 बजे एग्जैक्टली आपको पता होगा कि इसकी इंडिकेटिव NAV कितनी है। और इंडिकेटिव NAV एज आई सेड के जो उस फंड के पास शेयर्स हैं उनकी करंट वैल्यू जो है उसकी बेसिस पे डिटर्मिन हो। करंट वैल्यू का मतलब रियल टाइम वैल्यू के ऊपर एट एन इंटरवल ऑफ 15 सेकंड्स। सो उस वक्त आप ये फैसला कर सकते हैं कि आपको ETF किस प्राइस पे खरीदना है, या अगर आप बेचना चाहते हैं तो किस प्राइस पे बेचना है, बिकॉज आपको 11 बजे की INAV दिख रही होगी, विच इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ ए नॉर्मल ओपन एंड म्यूचुअल फंड जहां पे डे एंड की प्राइस। जनरली एक्सपेंस रेशियो या जो एक्सपेंसेस ऑफ द फंड होते हैं वो ETFs में कम होते हैं कंपेयर टू एन ओपन एंड एक्विटी म्यूचुअल फंड। उसकी रीजन मैं आपको अभी बताता हूँ, क्योंकि जनरली मैनेजमेंट स्टाइल ऑफ द फंड्स का फर्क है। सो हमारा एक ओपन एंड एक्विटी फंड है विच इज कॉल्ड UBL स्टॉक एडवांटेज फंड। उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने अंडरलाइंग इंडेक्स जिसको वो बेंचमार्क करता है उसके रिटर्न्स को बीट करे, विच इज कॉल्ड एन एक्टिव फंड मैनेजमेंट। तो अगर PSX 100 हमारा बेंचमार्क इंडेक्स है, तो एक्टिव फंड विच इज एन ओपन एंड एक्विटी फंड, उसमें कोशिश ये कर रहे होते हैं कि अपना जो रिटर्न है फंड का वो बीट करे अंडरलाइंग इंडेक्स है। वेरेज जो ETFs होते हैं और इंडेक्स ट्रैकिंग ETFs होते हैं, वो उनकी स्ट्रेटेजी पैसिव होती है, मीनिंग के दी ऑब्जेक्टिव इज एक्चुअली टू मिमिक द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडेक्स रादर देन बीटिंग इट। सो इसीलिए एक्सपेंसेस का भी फर्क है। कौन सा म्यूचुअल फंड बेहतर है, ETF या एक नॉर्मल ओपन एंड एक्विटी, इसका कोई जाहिर है एक आंसर नहीं हो सकता। दोनों की अपनी रेलेवेंस है, दैट इज व्हाई ग्लोबली हम देखते हैं कि जिन मार्केट्स में ETFs पॉपुलर हैं वहां पे ओपन एंड एक्विटी फंड्स भी बहुत पॉपुलर है, बिकॉज आप व्यू लेते हैं फंड मैनेजर के ऊपर कि फंड मैनेजर पिक एंड चूज करके अपनी एसेट एलोकेशन के थ्रू, अपनी स्टॉक पिक्स के थ्रू अपने इंडेक्स को बीट करेगा। बट इफ यू आर समवन हु आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स डायरेक्टली और आप 5-6 स्टॉक्स लेते हैं बेचते हैं, तो ETF आपके लिए है, और आप इंस्टेड ऑफ बाइंग इंडिविजुअल शेयर्स, आपके पास ये चॉइस आ गई है अब कि आप एक ETF यूनिट खरीद लें, और बिकॉज इसका एक्सपेंस रेशियो भी कम है तो आपका जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट नहीं होगा। हमारे केस में जैसे ETF का जो एक्सपेंस रेशियो है इज 1.5% एनुअल, तो ये बहुत कम है कंपेयर टू। तो आपके पास ये चॉइस आ गई कि आप एक पैसिव फंड में इन्वेस्ट कर लें विच इज एन ETF, और इन्वेस्ट करने से पहले आप ये देखें कि ये जो फंड है, जो ETF है, ये कौन से इंडेक्स को फॉलो करता है। जैसे मैंने कहा कि किसी भी इंडेक्स को फॉलो आप कर सकते हैं इन एन ETF, प्री डिटर्मिन्ड होता है। मैं भी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि UBL फंड्स का जो इंडेक्स है, हम वो किस इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं, और उसके थोड़े आपसे नंबर्स भी शेयर करूंगा। बट आई थॉट कि ये वो स्लाइड है जिसमें थोड़ा हम एक कंपेरिजन ड्रॉ कर सकते हैं बिटवीन how the normal open and equity funds work and how ETFs work, and what's the difference. Okay, so as I said, the objective of UBL ETF is to mimic the performance of the benchmark or underlying index. UBL ETF, it's called UBL Pakistan Enterprise ETF. ये आप स्टॉक मार्केट में ड्यूरिंग मार्केट आवर्स किसी भी शेयर्स की तरह बाय एंड सेल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर पॉइंट नंबर 4 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो UBL पाकिस्तान एंटरप्राइज ETF का जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू मिमिक द परफॉर्मेंस ऑफ द अंडरलाइंग इंडेक्स।
यूबीएल पाकिस्तान एंटरप्राइज ETF जिस इंडेक्स को फॉलो करता है उस इंडेक्स का नाम है यूबीएल पाकिस्तान एंटरप्राइज इंडेक्स। जब आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मेन स्क्रीन खोलते हैं और जहां पे आप ये देखते हैं कि आज से KC 100 किस तरह मूव कर रहा है या KMI 30 कैसे कर रहा है, एग्जैक्टली वहां पे आपको अब दिखता है यूबीएल पाकिस्तान एंटरप्राइज इंडेक्स। तो आप उसकी परफॉर्मेंस को कि कौन सा जो बेंचमार्क इंडेक्स है आज किस तरह मूव किया कंपेयर टू द अदर इंडेक्सेस, तो वो आपको दिखता है PSX की वेबसाइट के ऊपर। एक बेनिफिट ये है कि जो ETF है उसके पास जो शेयर्स हैं वो पब्लिकली अवेलेबल है। आप डेली PSX की वेबसाइट पे जाके एक पेज है जिसके ऊपर जो ETF का पेज है, UBL ETF का पेज है, वहां पे आप जाके ये देख सकते हैं कि 10,000 यूनिट के इक्विवेलेंट क्या क्या शेयर्स कितनी क्वांटिटी में फंड के पास पड़े हुए हैं। तो ट्रांसपेरेंसी है और आप ये फैसला कर सकते हैं कि अगर आपको ये शेयर्स अच्छे लगते हैं या इंडेक्स आपको अच्छा लगता है तो रादर देन गोइंग एंड बाइंग इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स, उस प्रोपोर्शन में आप ETF का यूनिट खरीद लेते हैं। तो हियर इज द इंडेक्स। तो व्हाट वी हैव डन इज बेसिकली हमने इंडेक्स की जो मेथोडोलॉजी है वो खुद इंटरनली पहले बनाई है और उसके बाद थ्रू एन एग्रीमेंट विद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अब हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आउटसोर्स कर दी है टू PSX कि वो इस इंडेक्स को मेंटेन करे। मेथोडोलॉजी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ और करंट उसके जो स्क्रिप्ट्स हैं वो भी आपसे शेयर कर लेता हूँ। So the way the methodology works is कि हम PSX की जो top 25 companies हैं in terms of free float, market cap and top traded value of the last 2 years, उसमें से top 25 companies पिक करते हैं और फिर shortlist करके उसमें से जो 9 top stocks होंगे in terms of these free float etc, वो 9 shares हम पिक करके और benchmark index बना लेंगे day 1 के ऊपर, जो कि हमने बना लिया अब से जनवरी में। उन 9 शेयर्स को पिक करते हुए हमने एज पार्ट ऑफ द मेथोडोलॉजी ये लिख दिया है कि इन स्टॉक्स में जो बेंचमार्क इंडेक्स का पार्ट होंगे ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है उसके शेयर्स नहीं होंगे। तो दिस इज एक्स ऑयल एंड गैस। साथ में हमने ये भी इसकी मेथोडोलॉजी में लिख दिया कि जो ये 9 स्क्रिप्ट्स होंगे इसमें कोई भी शेयर 16% से ऊपर नहीं हो सकता। यानी कि अगर 100 रुपए की बास्केट है या 100 रुपए के शेयर्स मैंने लेने हैं तो उसमें 16 रुपए से ज्यादा कोई एक शेयर नहीं होगा और 3.5% से कम कोई शेयर नहीं होगा। यानी कि जो मिनिमम किसी शेयर की होल्डिंग होगी इन टर्म्स ऑफ वैल्यू वो 3.5% होगी और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट वुड बी अबाउट 16%। दिस इज पार्ट ऑफ द मेथोडोलॉजी। इसके बाद इस मेथोडोलॉजी में क्वार्टरली बेसिस के ऊपर ये इंडेक्स रीबैलेंस होगा। जिस तरह कोई और इंडेक्स रीबैलेंस होता है तो क्वार्टरली बेसिस पे हम ये देखेंगे कि जो स्क्रिप्ट 16% से ऊपर चले गए बिकॉज ऑफ द प्राइस चेंजेस या जो 3.5 से कम हो गए या सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो हम रीबैलेंस करके ऑन अ क्वार्टरली बेसिस उस जो अगर 16 से कोई ज्यादा है तो उसको 16% पे ले आएंगे और अगर किसी की वैल्यू 3.5% से कम हो गई है तो उसको वापस रीबैलेंस करके उतनी क्वांटिटी बाई करके 3.5% पे उस पोर्टफोलियो को वापस ले आएंगे। और सेमी एनुअल बेसिस के ऊपर इस इंडेक्स की रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी। इसका ये मतलब है कि हर 6 महीने के बाद बेस्ड ऑन द मेथोडोलॉजी जो मैंने आपसे कही, टॉप 25 कंपनी 16% वेट एक्सेट्रा, वो हम रीरन करेंगे एवरी 6 मंथ्स। तो हर 6 महीने बाद जब हम रीरन करेंगे तो हो सकता है कि इसमें कुछ स्क्रिप्ट्स ऐड हो जाएं, कुछ स्क्रिप्ट्स इसके अंदर से एग्जिट कर जाएं। हो सकता है कि किसी का जो 2 इयर्स का ट्रेडेड वैल्यू है वो बढ़ गया हो या कम हो गया हो। तो हर 6 महीने के बाद ये इंडेक्स जो है सॉर्ट ऑफ रिफ्रेश हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ द अंडरलाइंग स्टॉक्स। बट जब भी ये रीबैलेंसिंग या रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी, ये 2 फैक्टर्स हम रखेंगे बीच में कि इट्स एक्स ऑयल एंड स्टॉक, तो ऑयल एंड गैस स्टॉक्स नहीं होंगे इसके अंदर और जो नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वो 9 होंगे इसके अंदर और मैक्सिमम एलोकेशन किसी एक शेयर की 16% हो सकती है। जैसे मैंने कहा अगर बास्केट का साइज 100 रुपए है तो जो मैक्सिमम एलोकेशन एक शेयर की होगी वो 16% होगी, द मिनिमम वुड बी 3.5%। सामने आपको दिख रहा होगा कैलेंडर भी, बिकॉज ये ETF का जो बिकॉज इट्स एन इंडेक्स फंड सो बहुत सारी चीजें प्री अनाउंस होती है। तो हमने ऑलरेडी एज पार्ट ऑफ द मेथोडोलॉजी
ये अनाउंस कर दिया है कि कौन सी डेट्स पे जाके साल में कब रीबैलेंस होगी या कब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी। तो आपको दिख रहा होगा कि फॉर एग्जांपल रीबैलेंसिंग की डेट है 2nd वर्किंग डे ऑफ अगस्त एंड 2nd वर्किंग डे ऑफ फरवरी, और इन डेट्स पे जाके इंडेक्स जो है वो रीबैलेंस या रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाया करेगा और पब्लिक अनाउंसमेंट हो जाएगी उसके बाद कि आफ्टर रीबैलेंसिंग और रिकॉन्स्टिट्यूशन वेट्स कितने हो गए हैं या कौन से स्क्रिप्ट्स में एडिशन है या कौन से स्क्रिप्ट्स जो हैं वो इस इंडेक्स से निकल गए। इस इंडेक्स की जो डिटेल्ड मेथोडोलॉजी है फॉर यू टू अंडरस्टैंड इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट, वो PSX पे भी अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। सो बेसिकली जो करंट इंडेक्स है हमारा बेस्ड ऑन दी मेथोडोलॉजी जो मैंने जस्ट अभी आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन की, उसकी बेसिस के ऊपर जो करंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स या करंट स्टॉक्स हैं वो आपके सामने। सो HPL, एंग्रो, हबको, MCB, FFC, UBL, लकी, E-FERT एंड बैंक अल्फला, ये 9 स्क्रिप्ट्स हैं जो आज UBL पाकिस्तान एंटरप्राइज इंडेक्स और जाहिर है फिर फंड का भी पार्ट है, बिकॉज फंड का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जितने स्क्रिप्ट्स आपको दिख रहे हैं और ये है इनका रेशो, इन रेशोज में फंड शेयर अपने पास रखता है इन ऑर्डर टू मिमिक द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडेक्स। थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ की वजह से फर्क होता है, वैसे लीगली तो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि हम अप टू 85% मिमिक करें, बट नेचुरली हमारी कोशिश ये होगी कि हम एज क्लोज टू द इंडेक्स अपने फंड के पोर्टफोलियो को रखें। अभी इस वक्त आपको दिख रहा होगा कि HPL फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको जो वेट दिख रहा है इस इंडेक्स में वो 16.2% है, ये 24 मार्च का है। उसकी वजह ये कि इंडेक्स कुछ दिनों पहले बना था, जिस वक्त इंडेक्स बना उस वक्त HPL की से वैल्यू होगी 16% या, लेकिन आज बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन प्राइस आज इसका जो वेट है 16.2% है। या UBL जो है वो आज 10.1% उसका वेट है इंडेक्स में, जब हमने ये इंडेक्स बनाया था कुछ दिनों पहले तो हो सकता है कि थोड़ा सा फर्क हो। सो एवरी क्वार्टर हम रीबैलेंसिंग करके ये जो वेट्स हैं जो बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन प्राइस 16 से ऊपर चले गए हैं, या अगर अभी तो 3.5 से कोई नीचे नहीं गया, बट जस्ट इन केस अगर कोई गया हो तो उसको एडजस्ट करके इनको वापस 16 पे लाके और बाकी वेट्स जो है वो रिमेनिंग स्टॉक्स पे दे देंगे। बट द पॉइंट इज द इंडेक्स विल कंप्राइज ऑफ 9 stocks with a maximum allocation of 16%, minimum of 3.5%, और फिर ये क्वार्टरली बेसिस पे। तो इस वक्त ये करंट एलोकेशन है इंडेक्स की, और नेचुरली फंड की थोड़ा सा फर्क होगा बिकॉज ऑफ राउंडिंग ऑफ एटसेट्रा एटसेट्रा, या फंड को थोड़ा बहुत अपने पास कैश रखना पड़ता है। तो हम अगर 100 रुपए की पूरी बास्केट है किसी इंडेक्स की, तो हम पूरा 100 रुपए शेयर्स में नहीं रख सकते, बल्कि हमें थोड़ा 1%, 1.5% के करीब थोड़ा कैश रखना पड़ता है फंड के एक्सपेंसेस के लिए। तो हो सकता है कि ये 100% कॉपी ना हो रहा हो फंड का पोर्टफोलियो, बट वेरी क्लोज टू द इंडेक्स होगा। और जो करंट लेवल है आप देखना चाहें, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे इवन मेन पेज के ऊपर अगर आप देखेंगे तो उसमें बिल्कुल टॉप के ऊपर UBL ETF आपको लिखा हुआ मिलेगा। द मोमेंट यू क्लिक दिस इट विल टेक यू टू द रेलेवेंट पेज ऑफ ETF, और वहां पे आपको दिख जाएगा कि फॉर एवरी 10,000 जिसकी वैल्यू रफली 1,10,000 रुपए के करीब है, तो हर 1,10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट के इक्विवेलेंट कितने शेयर्स फंड की बुक्स में है। सो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आप ये देख सकते हैं। तो बेसिकली ETF के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सबसे पहले इंडेक्स देखते हैं। इंडेक्स देखने के बाद इफ दे लाइक एन इंडेक्स, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या उनकी रिस्पेक्टिव एलोकेशंस हैं, तो उसके बाद वो ये फैसला करते हैं कि उनको कौन सा ETF खरीदना है, व्हाटएवर इंडेक्स दैट दे लाइक। थोड़ा हमने ये एक छोटी सी हमारी इंटरनल रिसर्च टीम ने एक एनालिसिस ये किया है कि जो UBL पाकिस्तान एंटरप्राइज इंडेक्स है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको लेफ्ट पे दिख रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि ये और इनकी जो डिविडेंड यील्ड बनती है इस पूरे पोर्टफोलियो की बेस्ड ऑन आवर इंटरनल रिसर्च और 31 मार्च की प्राइसेस लेके, ये बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट होती है, बट इट्स अबाउट 7.8% डिविडेंड यील्ड। जो अंडरलाइंग बास्केट है इस ETF की, उसकी रफली कोई 7.8% की डिविडेंड यील्ड बनती है। अर्निंग्स यील्ड जो है वो इन स्टॉक्स की बेस्ड ऑन दीज प्रोपोर्शन इज अबाउट 15.3%।
for you to understand it better. फिर हमने ये किया कि हमने एक हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कैलकुलेट की यूपीएल पाकिस्तान एंटरप्राइज इंडेक्स की. मैं बार बार इंडेक्स का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ईटीएफ जो होता है वो एज आई सेड के इंडेक्स को मिमिक करता है. तो हमारा जो ईटीएफ है यूबीएल पाकिस्तान एंटरप्राइज ईटीएफ, वो यूबीएल पाकिस्तान एंटरप्राइज इंडेक्स को रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है. तो इस इंडेक्स की परफॉर्मेंस हमने कैलकुलेट की फ्रॉम दिसंबर 2017, इस स्लाइड में आपको दिखेगी, वर्सेस केसी 100. तो हमें दो चीजें ये पता लगी कि हमारे इंडेक्स का यूपीपी 9 का कोरिलेशन विद पीएसएक्स इज 0.94, वेरी क्लोज टू द कोरिलेशन ऑफ केसी 100. और अगर आप ये देखें कि फ्रॉम दिसंबर 2017 टू मार्च 2022, सवा 2 साल के करीब, सो इस इंडेक्स की जो परफॉर्मेंस है तकरीबन कोई 19% के करीब, 18.95 टू बी एग्जैक्ट, से केसी 100 को आउट परफॉर्म किया है, जिसका रिटर्न कोई 18.95% बेटर है ओवर 2.5 years कंपेयर टू केसी 100. जाहिर है मार्केट्स डाउन है, सो ये कंपैरिजन ये नहीं बता रहा कि आपने प्रॉफिट कितना किया है, बट वो सिर्फ ये बता रहा है कि अगर आप केसी 100 के अंदर इन्वेस्ट किया होता उसी प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में इंडेक्स है, वर्सेस आपने यूपीपी 9 में किया होता, तो आपके नंबर्स या आपके रिटर्न्स या अगर नुकसान हुआ है तो वो कम होता, 18.95% से बेहतर है एक्चुअली. तो आउट परफॉर्मेंस है इसकी. ये आपको स्लाइड हम दिखा रहे हैं लास्ट 5 years की. अगेन द कंपैरिजन ऑफ यूपीपी 9 विद केसी 100 ओवर 5 years, स्लाइटली ओवर 5 years. तो इसने आउट परफॉर्म किया है इस इंडेक्स को 7.24% से. तो थोड़ी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस भी यहाँ पे आपको दिख रही है. जो रेड लाइन आपको दिख रही है ये यूपीपी 9 है, और जो ब्लू लाइन है वो केसी 100 है. तो आप देखेंगे जनरली इस पीरियड में मार्केट्स डाउन रही हैं, तो ये कम नीचे की तरफ आया है, और ये इसने आउट परफॉर्म किया है केसी 100 को बाय अबाउट 7.2%. तो ये एक्चुअली हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है. तो हमने किया ये कि हमने इस इंडेक्स को 5 साल पहले क्रिएट किया, बैक टेस्ट किया उसको, और उसको फिर रीबैलेंस करते हुए आए ओवर 5 years, और देखा कि एडिशंस हो रहे हैं और उनके अंडरलाइन की परफॉर्मेंसेस ली, और ये डिटरमिन किया कि इस इंडेक्स की परफॉर्मेंस क्या होती पिछले 5 साल में. बहुत सारी हमारे पास क्वेरीज, इंटरेस्ट लोगों का आ रहा है एज टू हाउ टू इन्वेस्ट इन यूबीएल पाकिस्तान ईटीएफ. तो जिस तरह आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में थ्रू योर स्टॉक ब्रोकर, जहां भी आपका अकाउंट होगा, एग्जैक्टली उसी तरीके से आप यूबीएल ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं. आपको सिर्फ अपने ब्रोकरेज हाउस जहां भी आपका अकाउंट है वहां पे जिस तरह आप शेयर्स ट्रेड करते हैं, इस तरह आपको यूबीएल ईटीएफ के यूनिट्स में आप ट्रेड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं. और जैसे मैंने कहा कि जब आप ये फैसला कर रहे होंगे जिस वक्त भी आपको इन्वेस्टमेंट या बेचना है यूबीएल ईटीएफ को, उस वक्त आपको देख लेना चाहिए कि इस यूनिट की INAV क्या चल रही है. INAV इज बेसिकली कि जो ETF के अंडरलाइंग स्टॉक्स हैं उनकी करंट मार्केट प्राइसेस की बेसिस के ऊपर ये वर्कआउट होता है कि अभी बेस्ड ऑन द फेयर वैल्यू ऑफ दोज शेयर्स, लास्ट ट्रेडेड प्राइस की बेसिस पे यूबीएल की प्राइस, यूबीएल ETF की INAV या प्राइस जो है इस पॉइंट इन टाइम पे कितनी है. अप्रोक्सीमेट होती है, बट बहुत माइनर डिफरेंस कुछ हो सकता है कैश की वजह से. अदरवाइज तो आप उस वक्त जब ये फैसला कर रहे हो कि आपने इन्वेस्ट करना है या इसको बेचना है, आप INAV एज योर गाइडिंग प्रिंसिपल यूज करके उस प्राइस से प्लस माइनस करके अपनी ऑफर एंड बिड कर सकते हैं. थ्रू योर ब्रोकर ये सारी ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी. ये जो INAV मैं भी जिक्र कर रहा था, ये यूबीएल फंड्स की वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है, PSX की वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है, और ट्रेडिंग टर्मिनल जो है उसके ऊपर भी आपको दिख रहा होता है, और ये हर 15 सेकंड के बाद अवेलेबल होता है. और INAV, as I said, is based on the current market prices of the securities that the fund
होल्ड एंड फंड के पास होंगी वो 9 सिक्योरिटीज जो उसके इंडेक्स का पार्ट होंगी, उस प्रोपोर्शन में होंगी जिस प्रोपोर्शन में इंडेक्स में है, बारिंग द माइनर राउंडिंग ऑफ एंड अदर एडजस्टमेंट्स। क्योंकि कभी कभी होता है फंड को कैश रखना पड़ता है, या कभी देयर आर टाइम्स व्हेन फॉर एग्जांपल आपके पास एक शेयर है और उसने उस कंपनी ने डिविडेंड दे दिया, सो डिविडेंड तो अभी आपको मिला नहीं है बिकॉज इट टेक्स टाइम, फ्यू डेज एंड वीक्स, तो उस बीच में इंडेक्स तो एडजस्ट कर चुका है अपने आप को, बट आपके फंड में अभी डिविडेंड रिसीवेबल है और वो कुछ दिनों तक आपके पास सॉर्ट ऑफ अ नॉन कैश आइटम पड़ा होगा, तो उस हद तक के डिफरेंसेस होते हैं, बट जनरली वेरी क्लोज टू द इंडेक्स फंड का पोर्टफोलियो होता है। सो आईनैव उसी पोर्टफोलियो की बेसिस के ऊपर उस पोर्टफोलियो की जो करंट प्राइसेस होंगी, तो अगर आप सुबह 11 बजे इसकी आईनैव देख रहे हैं तो जो 11 बजे से 15 सेकंड पहले की से यूबीएल की ट्रेडेड प्राइस होगी वो रिफ्लेक्टेड होगी इन दी आईनैव ऑफ ईटीएफ। सो बड़ा आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि इस वक्त अगर आपने खरीदना है तो कितना आपकी फेयर प्राइस है ऑफ ईटीएफ, फेयर वैल्यू प्लस माइनस जो स्प्रेड है वो करके आप ये ट्रांजैक्शन कर सकेंगे थ्रू योर स्टॉक ब्रोकर्स। Just in case if you do not have a brokerage account, you can always get in touch with us with UBL funds. आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आप हमें कॉल करें 0800-00026 के ऊपर and we'll get you in touch with some of the brokerage houses. आप अगर हमें SMS कर दें ETF लिख के 8258 के ऊपर and our call center team will get in touch with you. ये हमारी वेबसाइट है ublfunds.com.pk, यहाँ पे आप लॉग देख सकते हैं ETF की और डिटेल्स भी अवेलेबल हैं, इसकी आईनैव भी अवेलेबल है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड इट बेटर। बट टू sum this up very quickly, so you know ETF is, as I said, in most cases an index tracking fund, एक इंडेक्स को वो मिमिक करने की कोशिश करता है। तो आपको ये देखना चाहिए कि जिस इंडेक्स को ETF मिमिक कर रहा है वो उसकी मेथडोलॉजी क्या है। हमारे इंडेक्स की मैंने आपसे अर्ज की कि 16% मैक्सिमम वेट है, 3.5% है, ऑयल गैस स्टॉक्स इसके अंदर नहीं है, और लास्ट 2 इयर्स की जो वॉल्यूम्स हैं और प्लस जो फ्री फ्लोट है उन शेयर्स का, उसकी बेसिस पे टॉप 25 कंपनीज वैसे टॉप 9 कंपनीज हम पिक करते हैं, रीबैलेंस कैसे करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट कैसे करते हैं, बिकॉज ये बास्केट ऑफ शेयर्स बनती है। तो आपके इंटरेस्ट में ये भी है कि अगर आप चाहें कि आप सिंगल क्लिक विद अ सिंगल स्क्रिप्ट मल्टीपल शेयर्स का एक्सपोजर ले लें, तो आप ETF में इन्वेस्ट करके जैसे हमारे केस में 9 स्टॉक्स का इंस्टेंट एक्सपोजर ले सकते हैं। जो प्राइसिंग होगी ETF की वो जैसे मैंने कहा कि आईनैव इसकी हर वक्त कैलकुलेटेड होती है, एवरी 15 सेकंड्स के बाद आप उससे एक रेफरेंस प्राइस निकाल के बाजार में ट्रेडिंग टर्मिनल के ऊपर बाय एंड सेल कर सकते हैं ETF को। As you know, all investment in mutual funds are subject to market risk. So, you know, there is no fixed to guaranteed returns. There is no guarantee of principal protection. ये एक high risk equity fund है। ETF जिस तरह आप किसी शेयर में exposure लेते हैं या equity open end equity mutual funds में exposure लेते हैं, वही risk आप इस fund में भी लेंगे। जो equity is a high risk high return product. So we thought कि ये disclaimer बहुत ज़रूरी है to let you know that, you know, stock market investments are risky. जितना आपका investment horizon ज़्यादा होता है वो risk dilute होता जाता है। So it's a high risk high return product like any other equity fund or shares. I don't know whether there are some comments here. अगर हम I don't know. Let me. So there are. I mean, we'll try and answer some of the questions and बाकी जो होंगे बिकॉज जो टाइम है तो हम बाकी कोशिश करेंगे कि थ्रू वेरियस मीन्स इनका आंसर कर सकें। सो म्यूचुअल फंड ETF इज ऑल्सो अ म्यूचुअल फंड। एक क्वेश्चन जो मुझे दिख रहा है, सो म्यूचुअल फंड्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट 90% ऑफ देयर इनकम इन द फॉर्म ऑफ कैश डिविडेंड्स। सो ETF भी एग्जैक्टली यही करेगा कि साल के आखिर में जो भी फंड की बुक्स में डिविडेंड इनकम आई होगी फ्रॉम दोज 9 शेयर्स, उसमें से जो भी एक्सपेंसेस होंगे फंड के
उसका जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसका 90% इन द फॉर्म ऑफ कैश डिविडेंड साल में एक दफा डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। PSX में किसी ने ये पूछा है कि PSX में इसका लॉट साइज क्या है। लॉट साइज PSX में 500 यूनिट्स का है। अभी जो इसकी रफली प्राइसिंग है, NAV है, वो 11 रुपए के आसपास होगी। तो इसका ये मतलब है कि आप अंदाजा कर लें 5,500 करीब जो लॉट साइज इन टर्म्स ऑफ रुपी बनेगा, 500 यूनिट्स है। इसमें जो एक चीज मैं ऐड कर दूं, क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ है कि जो ट्रैक होल्डर्स हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, उनके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है बाय लॉ कि वो डायरेक्टली ETF के यूनिट्स ETF से बाई कर सकते हैं, बट उसके लिए उनको करना ये पड़ता है कि उस यूनिट की जो बास्केट है उन 9 शेयर्स की, वो फंड को देनी पड़ती है। तो फंड डज नॉट डील इन कैश। फंड से अगर जो ट्रैक होल्डर अगर डायरेक्टली यूनिट क्रिएट कराना चाहते हैं तो उसके लिए उनको फंड से डायरेक्टली यूनिट्स मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड वो जो बास्केट है शेयर्स की वो बास्केट दे दें डायरेक्टली। सो बास्केट किस तरह अवेलेबल होती है? फॉर एवरी 10,000 यूनिट्स उसकी बास्केट आपको PSX की वेबसाइट पे दिख रही होती है। बट फॉर मोस्ट कस्टमर्स दिस कैन बी ट्रेडेड एट द स्टॉक एक्सचेंज और you can buy it like any other stock. There are few आपको बेसिकली एक ये है कि okay, so if you have a UBL mutual fund account, even then you will have to open a brokerage account, because as I said कि ये है तो open in fund, but ये trade होता है like any other stock, so you would also need a brokerage account to trade and buy and sell. Capital gains tax वही है जिस तरह किसी जो स्टॉक्स में होता है, नथिंग डिफरेंट। और लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट अभी कोई पूछ रहा है तो एज आई सेड कि इंडेक्स फंड है, तो इस वक्त अगर आप इस सेशन को के बाद अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पे आप मेन पेज के ऊपर इफ यू क्लिक UBL ETF इट विल टेक यू टू द रेलेवेंट ETF पेज। वहां पे आपको दिख जाएगा कि इस वक्त फंड के अंदर, फंड की बुक्स के अंदर 10,000 यूनिट्स के अगेंस्ट क्या क्या होल्डिंग्स ऑफ दोज 9 शेयर्स रखी हुई है। तो बहुत ट्रांसपेरेंट होता है, तो आपको करंट इन्वेस्टमेंट रोज डेली हम अपडेट कर देते हैं और ये PSX पे डेली अवेलेबल होता है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपए है, लेकिन बिकॉज ये मैंने जैसे कहा कि 9 शेयर्स की जो अंडरलाइंग प्राइस चेंज होती है उसकी वजह से इसकी करंट वैल्यू चेंज होती रहती है। तो करंट वैल्यू आपको इस वक्त ट्रेडिंग टर्मिनल पे और PSX की वेबसाइट पे और हमारी वेबसाइट पे दिख जाएगी। So I think that is it. There's a long list of questions. We will somehow manage. ये वीडियो भी अवेलेबल होगी थोड़ी देर में for you to view, and जो questions आए we will try and note it down, और different forums से उनका आंसर in terms of our Facebook post and emails and SMS हम आपको बताते रहेंगे। एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस यू कैन एक्चुअली हमारा जो फेसबुक का पेज है UBL स्मार्ट सेविंग्स UBL फंड, उस पे भी मैसेज कर सकते हैं 825 पे ETF लिख के अगर आप कर सकते हैं, विल ट्राई एंड आंसर क्वेरीज, और हम आपको अगर आपका ब्रोकरेज अकाउंट नहीं है तो जिस हद तक फैसिलिटेट कर सकते हैं कर देंगे। एंड इफ यू हैव अ ब्रोकरेज अकाउंट देन आपको ट्रेड फॉरेन से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक्स अ लॉट।